हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइट विद अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में है जो वेस्ट बंगाल असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट 2025 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में है, पूरी डिटेल से जानेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, सबके बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल में एक असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, 2025 टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में है। तो फॉर्म अगर हम बात करें तो इसके जो फॉर्म है वो 19 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है, तो आप सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी जाएगी आपकी, अभी कोई डेट नहीं दी गई है कि एग्ज़ाम कब होना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। इस प्राइमरी टीचर वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर वैकेंसीज़ कितनी निकाली गई हैं उसमें। तो इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, अलग-अलग जगह पर निकाली गई हैं इसकी वैकेंसीज़। तो अलग-अलग जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ इसमें वैकेंसीज़ निकाली गई हैं वेस्ट बंगाल में। तो उन सभी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। जैसे आप अगर कोलकाता की डिस्ट्रिक्ट में अगर इसको फिल करना चाहते हैं, तो इसमें 4047 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ठीक है, 447 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। आगे हम जैसे मैंने इसमें नॉर्थ की बात करी, नॉर्थ में, साउथ परगन, ये सभी वैकेंसीज़ इसमें निकाली गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया वही है, सारी इसमें डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो ये सभी मैंने लिस्ट पूरी जारी कर दी है। आप जिस भी जगह पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसीज़ देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ किस डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, तो कैंडिडेट के पास मस्ट हैव कंप्लीटेड एनी वन ऑफ फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एलिजिबल होने चाहिए आप रिक्वायरमेंट के लिए। आप 50% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है। ठीक है, और अगर आप हायर सेकेंडरी में भरते हैं तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए आपका एजुकेशन में। ठीक है, इसमें बीएड और डीएलएड की भी बात करी गई है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या पोस्ट वाइज़ आपको बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है। ठीक है, इसमें नोट पॉइंट में आपको ये भी बता दिया है कि कैंडिडेट के पास पास होना चाहिए वो एक टेट एग्ज़ाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आप कंडक्ट कराता है वेस्ट बंगाल, वो आप पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को, इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट 20 से 40 साल के सभी कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन की भी बात करी गई है इसमें। तो इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है और किन कैटेगरी को दिया गया है, एससी और एसटी, ओबीसी वालों को दिया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है आप सभी के पास इस फॉर्म को फिल करने का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 में एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है, मतलब जो फॉर्म की फ़ीस है वो क्या रखी गई है उसके बारे में। तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 600 रुपये रखे गए हैं। ओबीसी ए, ओबीसी बी जो दोनों कैटेगरी में के लिए 500 रुपये रखे गए हैं। एससी, एसटी के लिए 300। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग रखी गई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कितने एग्ज़ाम होते हैं, कैसे क्या करना होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपका टेट होता है, एक एग्ज़ाम होता है, 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है आपका। तो टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होता है। 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू के होते हैं और एग्ज़ाम के 80 नंबर होते हैं। तो उन दोनों को मिला के आपका पूरा टोटल 100 नंबर का होता है। उसमें से आपकी कट ऑफ निकाली जाती है। ठीक है? आगे हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में है कि क्या-क्या आता है एग्ज़ाम में, क्या हमें तैयार करना चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, क्या सब्जेक्ट हमें तैयार करने चाहिए उसके बारे में, और ड्यूरेशन टाइम क्या रहता है वो भी हम बात करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि क्या-क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या इसका सिलेबस है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले अगर हमें सिलेबस नहीं पता तो हम क्या पढ़ें, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है सभी को। तो इसीलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेबस और क्वेश्चंस, मार्क्स, ड्यूरेशन टाइम सभी को मैंने वन बाय वन स्टेप बताया है आपको। और पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम होता है आपका वो एमसीक्यू बेस पर ही होता है, ठीक है? और आपको इसमें ढाई घंटे, 2 से 4 घंटे आपको इसमें दिए जाते हैं, ठीक है? आगे हम बात करेंगे इसमें
कि इसमें जो आपको क्या-क्या हमें पढ़ना होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें आपको पेडोलॉजी आना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका होता है, पहले आपकी 2 लैंग्वेज में होता है, एक इंग्लिश आनी चाहिए आपको, सेकंड आपको बंगाली आनी चाहिए क्योंकि वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम है तो आपको बंगाली आनी चाहिए, ठीक है? मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल जो है आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स की अगर हम बात करें तो 150 ही नंबर का पूरा एग्ज़ाम होता है। ड्यूरेशन टाइम की बात करें तो आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं। यहाँ भी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, 2.5 घंटे आपको इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके और बंगाली जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो सभी में 30-30 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे टोटल आपका 150 क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस है डीपली क्या-क्या हमें पढ़ना चाहिए उसके बारे में। मैंने आपको ऊपर सब्जेक्ट बता दिया, अब उन सब्जेक्ट में भी क्या टॉपिक्स हैं जो हमें तैयार करने चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात करें। तो उन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें जो आपका पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में, तो उसमें क्या-क्या टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, आपको ये टॉपिक्स हैं सभी, जो ज़्यादातर आप बीटीसी या बीएड जब करते हैं बच्चे उसमें सभी ये पढ़ाए जाते हैं। तो मेन सिलेबस आपका वही जो आप 2 साल का एजुकेशन डिप्लोमा करते हैं, उसी में सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो सभी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ भी देख सकते हैं, ठीक है? आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इनसाइड विद अंजलि में जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? और बाकी सारी मैंने आपको बता ही दी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे पेडालॉजी की, लर्निंग एंड पेडालॉजी की बात करें, तो उसमें ये सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये मैंने सब कुछ इसमें वन बाय वन स्टेप मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो हमारा इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या-क्या पूछा जाता है उसके बारे में। तो 30 क्वेश्चन्स आते हैं आपके वहाँ से भी। तो इंग्लिश में आपका जो सिलेबस होता है उसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, जैसे कि आपके सब्जेक्ट एंड वर्ब पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, क्वेश्चन टैग आते हैं, प्रपोजिशंस आते हैं, टेंस एंड टाइम्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये आपके सभी जी एंड पार्टिसिपल आते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आके पूछे जाते हैं इंग्लिश में। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है पूरा। अगर हम बात करें आगे सिलेबस की, तो ये आगे मैंने ये वही ऊपर जो मैंने आपको बताया है पेडालॉजी वाला, वही सिलेबस है। उसमें जो टॉपिक्स और मेन्स हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है? आगे हम बात करेंगे एग्ज़ाम लैंग्वेज 2 जो होती है हमारी, उसमें क्या पूछा जाता है, तो जो लैंग्वेज 2 का एग्ज़ाम होता है आपका बंगाली का, उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 30 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको चैलेंजिंग रहता है कि हमें क्या तैयार करना चाहिए। तो आपको इसमें 2 अनसीन क्रॉस पैसेज आने चाहिए। इसमें पूछा जाता है उस लैंग्वेज के बारे में, उसकी ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, उस लैंग्वेज के बारे में है। लैंग्वेज की स्किल्स आनी चाहिए आपको, ठीक है? और टीचिंग लर्निंग का मटेरियल आपको क्या-क्या चाहिए होता है, हमें क्या-क्या नीड होती है, वो उसके बारे में भी पूछा जाता है। किस तरह से आप मैनेज करते हैं, वो सब इसी में पूछा जाता है, ठीक है? सारा इसमें सिलेबस मैंने मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस के बारे में। मैथ्स में क्या पूछ कौन सा सिलेबस है? तो मैथ्स का कुछ इतना डिफरेंट नहीं होता है, सेम ही होता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या टीचिंग के एग्ज़ाम तो होते हैं, उन सभी में सेम ही सिलेबस पूछा जाता है ज़्यादातर। तो वही है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन बन जाते हैं, शेप से बन जाते हैं, मेज़रमेंट, नंबर, फ्रैक्शन, वेट, टाइम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, इन सभी से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट सब के चैप्टर्स हो जाते हैं, जिनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये मैंने मैथ्स का भी सिलेबस बता दिया। आगे हमारा जो रह गया ईवीएस, ईवीएस में क्या-क्या पूछा जाता है, उसमें भी 30 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, तो उसका भी सिलेबस इसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में पता होना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो इन सब एनवायरमेंटल स्टडी होनी चाहिए आपको, किस प्रोसेस से हमें सब कुछ आना चाहिए, ठीक है? तो ये सभी आपको ज़रूरी है। लर्निंग प्रिंसिपल होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, डिस्कशन आप कर सको, हेल्थ के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, इन सभी के बारे में आपको आना चाहिए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो ये आपको सभी तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि ये भी इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछा है, 30 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी मेन भी रहता है कि हम किस-किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं, ठीक है? आगे हम बात करेंगे इसमें सैलरी प्रोसेस की, कि सैलरी क्या है? सभी को जानना होता है सैलरी भी। तो अगर हम सैलरी की बात करें कि प्राइमरी टीचर्स की सैलरी क्या होती है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपके पास जो है मंथली जो सैलरी आती है वो 28,000 होती है, ठीक है? ये आपका 7th पे कहलाता है, ठीक है? तो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज़ है पर मंथ आपकी 28,000 रुपए रहती है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, फिर धीरे-धीरे आपकी इंक्रीज़ भी होती जाती है जैसे भी, ठीक है? तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जाइए फॉर्म को फिल कीजिए, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।